आज जो हम लोग को देखना है वो ये है कि विकासशील राष्ट्रों में मतलब विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों की समस्या है, गांव में क्या क्या समस्या है, ठीक है, उसके बारे में। तो यहाँ पे हम लोग 10 पॉइंट को डिस्कशन करेंगे जो विकासशील देशों के गांवों में प्रमुख समस्याएं हैं, ठीक है। विकसित देशों के गांव में वैसा समस्या नहीं है, ठीक है, इसलिए हम लोग विकसित देशों के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं। मुख्य रूप से विकासशील राष्ट्र जो है उसके गांव में कई समस्याएं पाई जाती है, जिनमें 10 समस्याओं का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे एक एक करके। पहले समस्या देख ले कि कौन कौन है। तो पहला समस्या स्वच्छ पेयजल की कमी, ठीक है, स्वच्छ पेयजल की कमी। दूसरी समस्या शौच घरों की कमी, ठीक है। तीसरा कूड़ा कचरा निस्तारण संबंधी समस्याएं। चौथा पक्की सड़कों का अभाव। पांचवा आधुनिक संचार साधनों की कमी। छठा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सातवां शिक्षा संबंधी समस्याएं। आठवां घटिया स्तर के मकान। नौवां पशु एवं परिवार का साथ रहना और 10वां रोजगार का अभाव, ठीक है। तो मेन हमको पॉइंट्स याद रखना है कि कौन कौन सा मुख्य पॉइंट है। एक बार फिर से हम लोग पॉइंट को देख लें ताकि याद हो जाए। पहला स्वच्छ पेयजल की कमी। दूसरा शौच घरों की कमी। तीसरा कूड़ा कचरा निस्तारण संबंधी समस्या। चौथा पक्की सड़कों का अभाव। पांचवा आधुनिक संचार साधनों की कमी। छठा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। सातवां शिक्षा संबंधी समस्याएं। आठवां घटिया स्तर के मकान। नौवां पशु एवं परिवार का साथ रहना। 10वां रोजगार का अभाव, ठीक है। ये पॉइंट्स हम लोग जान गए। अब एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे कि किस तरह से ये सारे पॉइंट विकासशील देशों के ग्रामीण बस्तियों के लिए समस्या बना हुआ है, ठीक है। एक समस्या है जिसमें पहला हम लोग को है स्वच्छ पेयजल की कमी। तो स्वच्छ पेयजल की कमी में हम लोग देखते हैं कि बहुत ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां स्वच्छ पेयजल पीने योग्य जल, ठीक है, का कमी पाया जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है? जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ठीक है, ग्राउंड वाटर वो क्या हो रहा है प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है। ग्राउंड वाटर जमीन के अंदर जो पानी है उसका लेवल जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, जिससे हमें क्या हो रहा है, पेयजल संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। खास करके वैसा जगह जो पर्वतीय क्षेत्र है, रेगिस्तानी क्षेत्र है, वैसे क्षेत्रों के गांवों में पेयजल का समस्या अधिक है ना। उसमें फिर वो उसके लिए मान लो गांव है तो गांव वाले दूर जाकर अपने गांव से दूर जाकर पानी लाता है और फिर उसको पीने के लिए या खाना बनाने के लिए एकत्र करता है घर में। तो ये एक समस्या है कि उसको अपने गांव से दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। तो मुख्य समस्या यही है कि अगर उसके पास स्वच्छ जल मौजूद नहीं है तो फिर उसको पीने के लिए जल और खाना बनाने के लिए इस तरह की समस्या उसको आएगा।
जिससे क्या होगा कि उसको स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। होगा कि नहीं? स्वच्छ पेय जल, है ना, शुद्ध पीने का पानी अगर उपलब्ध नहीं रहेगा तो इससे स्वास्थ्य पे असर पड़ेगा, कई बीमारियां का शिकार होगा, है ना। तो यही मुख्य है। यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे कि जो ग्राउंड वाटर है वो दिन प्रतिदिन नीचे की ओर जा रहा है, और जितना नीचे जाएगा उतना ही समस्या बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसे केस में हम जब गांव की ओर जाते हैं, मुख्य रूप से खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, रेगिस्तानी क्षेत्रों में, तो हम पाते हैं कि वहाँ के गांवों में पेयजल की काफ़ी समस्या है। गांव के लोग अपने गांव से दूर जाकर पानी लाते हैं पीने के लिए, खाना पकाने के लिए, उसको एकत्र करते हैं। और इस तरह क्या होता है कि अगर गांव में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता नहीं है तो ऐसे केस में क्या होता है कि वहां के लोगों को तरह तरह के स्वास्थ्य संबंधी, है ना, प्रॉब्लम, समस्या उत्पन्न होता है। ठीक है, बस इन शॉर्ट यही। दूसरा हमारा है शौच घरों की कमी। ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य रूप से ऐसा पाया जाता है, शौच घर में शौचालय, ठीक है, बाथरूम। तो गांव में, गांव ग्राम में आज भी देखोगे तो बाथरूम का, शौच घरों की कमी है। ठीक है, इस पे हाल फिलहाल जो है काम किया गया है हमारे देश में। ठीक है, गांव गांव तक जो है शौचालय का बनवाने का योजना जो है पास किया गया। उसके अंतर्गत कई शौचालय पूरे भारत में, पूरे हमारे देश में बनाए गए हैं। लेकिन फिर भी हम ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं तो आज भी हम पाते हैं कि वहाँ शौचालय उस हिसाब से उपलब्ध नहीं है, लोग सही ढंग से उसका उपयोग नहीं करते हैं, जिसके कारण लोग क्या करता है कि आज भी गाछी में, खेतों में और सड़कों पे, सड़कों के किनारे, ठीक है, रेलवे लाइनों के किनारे शौच के लिए जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर इस तरह शौच घरों का उपलब्धता नहीं होगी तो क्या होगा, इससे बीमारियां फैलेगी ना। लोग जहां तहां शौच करेंगे तो इससे कई स्वास्थ्य संबंधी समस्या इससे भी उत्पन्न होगा। तो अक्सर गांव में देखा जाता है कि शौच घरों की कमी पाई जाती है। ठीक है, तीसरा कूड़ा कचरा निस्तारण संबंधी समस्या। अब इसको समझना है, कूड़ा कचरा, जो भी कूड़ा कचरा गांव में यानी निकलता है घरों से, ठीक है, या घर के अलावा जो भी कूड़ा कचरा गांव का एक जगह रखा जाता है, उसका निस्तारण, ठीक है। तो गांव में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है या कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीनरी उस टाइप का नहीं लगा हुआ रहता है कि उसका निस्तारण किया जा सके। शहरों में होता है कि कचरा को उठाकर उसको ले जाया जाता है वहाँ उन फैक्ट्रियों में, जहाँ उसका क्या किया जाता है, पुनः उसको जो है रिसाइकलिंग किया जाता है। ठीक है, कचरा के अलग अलग कचरा को डिवाइड कर लिया जाता है, बोतल को अलग कर लिया जाता है, प्लास्टिक है तो अलग है, शीशा है तो अलग है, ठीक है, पॉलीथीन है तो अलग है, और फिर उसका रिसाइकलिंग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह रिसाइकलिंग का जो प्रक्रिया के लिए जो फैक्ट्री होना चाहिए, जो मशीनरी होना चाहिए, वो गांव में उपलब्ध नहीं रहता है, जिसके कारण क्या होगा, फिर कचरा जहां तहां इसी तरह पड़ा रहेगा। ठीक है, और फिर उससे क्या होगा कि स्वास्थ्य संबंधी समस्या क्रिएट होगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होगा, है ना। नेक्स्ट है हमारा चौथा, पक्की सड़कों का अभाव। पक्की सड़कों का अभाव चौथा समस्या जो गांव से रिलेटेड है वो है पक्की समस्या, पक्की सड़कें। पक्की सड़कें क्या है, पक्की सड़कें जैसे जो हम लोग पिचिंग रोड देख रहे हैं वो पक्की सड़कें हो रहा, ठीक है। और इसके विपरीत होता है कच्ची सड़कें। तो कच्ची सड़कें तो अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में
गाँव में क्या होता है कि पक्की सड़कों का अभाव होता है, वहाँ पे कच्ची सड़कें पाई जाती हैं। और कच्ची सड़कें किन चीज़ों का बना होता है, तो मिट्टी का बना होता है। ठीक है, बहुत हुआ तो उस पर ईंटा बिछा दिया गया। तो ऐसे केस में क्या होता है, जहाँ जिन गाँवों में कच्ची सड़कें पाई जाती है, वैसे गाँव में मान लो कि अधिक बारिश हुई, तो उस बारिश के पानी के बहाव से क्या होता है कि कच्ची सड़कें का कटाव होता है। कटाव होने से क्या होता है कि उन गांव का अगल बगल के क्षेत्रों से संबंध जो है टूट जाता है। ठीक है, फिर सेम यही समस्या बाढ़ की परिस्थिति में आता है कि अगर बाढ़ आया तो कच्ची सड़कों को तो बहा कर ले जाएगा। ठीक है, तोड़ देगा, कहीं ना कहीं से उसको कटाव करेगा। तो इस तरह अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों की जगह पर कच्ची सड़कें पाई जाती है, जो बरसात के पानी से या बाढ़ के जल से क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, ध्वस्त हो जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का अपने अगल बगल के क्षेत्रों से संबंध टूट जाता है ना। इस तरह की कई समस्याएं उत्पन्न होती है पक्की सड़कें नहीं होने के कारण। पांचवा पॉइंट हमारा आधुनिक संचार साधनों की कमी। आधुनिक संचार साधनों, अब समझना है कि आधुनिक संचार साधन क्या है। तो आधुनिक मॉडर्न अभी के समय में जो संचार का साधन है, जो कम्युनिकेशन का साधन है, जैसे मोबाइल हो गया, टेलीफोन हो गया, है ना, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये सब हमारा आधुनिक संचार के साधन है। तो मोस्टली ये सब क्या होता है कि चूंकि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो लोग गरीब लोग होते हैं अधिकतर। ठीक है, तो उनके पास इतना ये नहीं रहता है, सोर्स नहीं होता है, इनकम नहीं होता है कि वो इस तरह के आधुनिक संचार के साधनों जैसे मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ठीक है, टेलीफोन हो गया, रेडियो हो गया, इन सभी का प्रयोग कर सके। लेकिन अब तो हम लोग कुछ आगे बढ़ा, हमारा देश विकास किया है, तो कुछ इसमें बहुत हद तक सुधार आया है। अब ये पॉइंट बहुत मानी नहीं रखता है, लेकिन फिर भी आज के समय में अधिक पिछड़े इलाकों में अगर हम चले जाएं, अधिक पिछड़े गांवों में अगर हम जाएं, तो ये समस्याएं आज भी पाई जाती है। खासकर हम चले जाएं पहाड़ी क्षेत्रों के इलाकों में, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह के साधनों की कमी पाई जाती है। उसका मुख्य कारण है वहाँ वायरिंग करना। ठीक है, जो जमीन के नीचे तार बिछाया जाता है तो उसको बिछाना, ये सब एक पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में थोड़ा समस्या होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, आधुनिक संचार के साधनों का विकास कम हो जाता है, कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट छठा पॉइंट हमारा है स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में क्या है कि किसी तरह का, जैसे ऊपर के पॉइंट में हम लोग कई पॉइंट देखे कि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। जैसे स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं है तो उससे स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होगा, बीमारियां कई प्रकार की उत्पन्न होगी। स्वच्छ घरों की कमी है, शौचालय की कमी है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न होगी। ठीक है, तीसरा कूड़ा कचरा का निस्तारण नहीं होगा तो क्या होगा, कूड़ा कचरा वहाँ एकत्र होता रहेगा, जिससे कई तरह की वहाँ बीमारी उत्पन्न होगा, जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में जब स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं गाँव में अधिक उत्पन्न होती हैं, ठीक है, तो अब ये एक समस्या खुद में बन जाता है। अब उसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के बनिस्बत कम हॉस्पिटल, क्लिनिक, ठीक है, इस तरह के ये पाया जाता है, कम पाया जाता है। अब जैसे मान लो कोई किसी को कोई बीमारी हुआ तो गांव में तो तुरंत एडमिट होने का या हॉस्पिटल का सारा व्यवस्था तो किसी ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद नहीं रहता है, तुरंत जो है उसको रेफर किया जाता है बगल के शहर में। ठीक है, तो अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होती है तो फिर सबसे बड़ा समस्या होता है कि वहाँ हॉस्पिटल और क्लिनिक का क्या अभाव होना
है ना, हॉस्पिटल नहीं है, तो अब वैसा पेशेंट को कहाँ एडमिट किया जाए, तो उसको अपने गांव से दूर जाना पड़ता है। अब दूर होने के कारण जो अगर सीरियस पेशेंट है तो उसका क्या होगा कि अगर ज़्यादा सीरियस है तो वो हॉस्पिटल भी नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो ये एक प्रमुख समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों का। फिर भी आज के समय में हमारे गांव में इसका भी विकास हुआ है और हो रहा है, लेकिन फिर भी सुधार अभी उस लेवल पर नहीं हुआ है जैसा कि शहरों में उपलब्ध है। ठीक है, हॉस्पिटल और क्लिनिक। सातवां हमारा है शिक्षा संबंधी समस्याएं। शिक्षा संबंधी समस्याएं में क्या है कि जैसे मान लो स्कूल का अभाव है ना, कॉलेज का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, लड़कों को, स्टूडेंटों को क्या है कि अपने बगल के शहरों में जाकर स्कूल में या कॉलेजों में एडमिशन लेना पड़ता है। अच्छे कोचिंग ट्यूशन का अभाव है। ठीक है, तो ऐसे केस में ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या करते हैं कि बगल के शहरों में उनको जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि उसको शिक्षा जो है उसके गांव में निकट में मौजूद नहीं है, उसको दूर जाना पड़ता है, जो कि उसको आर्थिक प्रभाव भी डालता है। ठीक है, दूर जाएगा, अगर बगल के शहर में पर डे अगर वो क्लास करने जाता है तो उसका एक रकम जो है, हिस्सा जो है रकम का खर्चा हो जाता है ट्रांसपोर्ट आने जाने में, है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संबंधी समस्याएं भी पाई जाती है। आठवां हमारा है घटिया स्तर के मकान। घटिया स्तर के मकान से यहाँ तात्पर्य है कि गाँव में, खासकर पिछड़े गांव में अगर हम जाते हैं तो वहाँ आज भी मकान जो है वो पक्का मकान नहीं पाया जाता है। ठीक है, मिट्टी का मकान हो गया, मड़ैया हो गया, मड़ई हो गया, इस तरह के मकान पाए जाते हैं। तो ऐसा केस में क्या होता है, अगर हम मान लेते हैं किसी गांव में मिट्टी का मकान है, तो मिट्टी का मकान होने के कारण अगर बाढ़ अगर आते हैं उस एरिया में तो क्या होगा, मिट्टी का कटाव करेगा और मकान को बहा कर ले जाएगा। तो हर साल अगर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है तो ऐसा समस्या उन गांव में आता रहेगा और फिर हर साल उसको जो है अपना गांव ये घर को जो है मरम्मत करना होगा। तो ये एक समस्या है। ठीक है, या बरसात ही अधिक होता है, किसी एरिया में अधिक बरसात होता है तो वैसा केस में भी उन वैसे घरों को, जिस घरों का निर्माण पक्का मकान नहीं है, ठीक है, सही मटेरियल का उपयोग नहीं किया गया है, तो उसके साथ ये समस्या उत्पन्न होगा। ठीक है, बाढ़ के केस में और भारी वर्षा के केस में। ठीक है, 9th पॉइंट है हमारा पशु एवं परिवार का साथ रहना। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि जिस घर में किसान रह रहा है, जिस घर में लोग रह रहे हैं, उसी घर में वो पशुपालन करते हैं। अब उसी घर में पशुपालन करेंगे, पशु को भी उसी घर में रखेंगे, मीन्स हो गया कि पशु और मनुष्य का एक साथ रहना। अब क्या होगा कि पशु से जो वहाँ पे है ना, उसका गोबर हुआ, पेशाब हुआ, सब वहाँ पे गंदगी एकत्र होगा, वो एक समस्या बनेगा घर वालों के लिए, और उससे फिर क्या हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है कि नहीं। तो ऐसा, जबकि हम विकसित देशों के मामले में देखते हैं कि पशुपालन अगर लोग करते हैं तो बड़े स्तर पे करते हैं, फार्म पाया जाता है जानवरों का और वो घर से अलग होता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में कि घर में ही पशुओं को पालन किया जाता है, जिससे घर में जो है स्वच्छता संबंधी समस्या उत्पन्न होती है, जिससे बीमारी और स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, रोजगार का अभाव, तो रोजगार का अभाव तो बिल्कुल क्लियर है कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का अभाव है शहर के मुकाबले में। शहर में रोजगार पाया जाता है, लेकिन गांव में तो रोजगार न के बराबर है। अगर कृषि खेत है किसी के पास तो वो खेती करेगा, ठीक है, जो कि वो भी है ना कंप्लीट रोजगार उसको नहीं माना जाता है, उसमें आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं। ठीक है, तो बहुत ही